ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 2 हमारा संबंध एवं फलन चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत दो परिभाषाएं हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहली परिभाषा है प्रांत। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक को, प्रथम अवयव को क्या बोलते हैं? प्रांत कहते हैं। तो परिभाषा लिख लें। समुच्चय ए से समुच्चय बी के आर बी में, समुच्चय ए से बी में आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। दूसरा है इसमें परिसर। परिसर क्या हो जाएगा? समुच्चय ए से समुच्चय बी में आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। परिभाषा लिख लें। समुच्चय ए से समुच्चय बी में आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक को परिसर कहते हैं। ये दो परिभाषाएं हैं जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है। मान लीजिए ए समुच्चय दे रखा है 1, 2, 3 और 14, यानी 1 से लेकर 14 तक के अवयव दे रखे हैं। आर दे रखा है हमें संबंध एक्स वाई। पहला मान किसका है? एक्स का, और दूसरा मान किसका है? वाई का। और समीकरण दे रखी है 3x - y बराबर 0 दे रखा है। 3x - y बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? y। और क्या दे रखा है? a से a का संबंध है, यानी कि x का मान भी किस में से ले रखा है? a से ले रखा है, और y का मान भी किस में से ले रखा है? a से ले रखा है। तो पहला मान हम देखें, यदि x बराबर क्या हो जाए? 1, तो 3 × 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो y का मान क्या प्राप्त हो गया हमें? 3। x बराबर 2 रखें, तो 3 × 2 बराबर y, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 2 6। इसी प्रकार x बराबर 3 रखें, तो 3 × 3 बराबर y, तो y बराबर कितना हो गया? 9। x बराबर 4 रखें, तो 3 × 4 बराबर y, तो y का मान क्या मिल गया हमें? 12। अगर x का मान हम 5 रखते हैं तो 5 रखने पर क्या मिल जाता है? 15। लेकिन यहाँ पर मान हमें कितने तक दे रखे हैं? 14 तक ही दे रखे हैं। तो 14 तक दे रखे हैं, इसलिए हम 5 नहीं ले सकते हैं। तो अगर r के रूप में हम लिखें तो r बराबर क्या हो जाएगा? अगर 1 मान रखने पर क्या आ रहा था? y का मान 3। इसी प्रकार 2 रखने पर क्या आ रहा था? 6। और 3 रखने पर क्या आ रहा था? 9। और 4 रखने पर क्या आ रहा था? 12। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसका प्रांत, सहप्रांत एवं परिसर। प्रांत, सहप्रांत एवं परिसर ज्ञात करना। प्रांत के लिए हमने परिभाषा में देखा था कि क्रमित युग्मों का पहला घटक जो होता है वो प्रांत के रूप में होता है। तो आर का प्रांत क्या हो जाएगा? पहले मान क्या रखें? 1, 2, 3 और 4। दूसरा है आर का सहप्रांत। आर का सहप्रांत हम निकालेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? सारे मान आ जाएंगे 1 से लेकर 14 तक के मान। और आर का परिसर हम ज्ञात करेंगे तो दूसरे मान क्या दे रखे हैं? 3, 6, 9 और 12। तो इस प्रकार हम आर का प्रांत, सहप्रांत और परिसर का मान ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर हमें दे रखा है, आर बराबर एक्स वाई, और y का मान क्या दे रखा है, y बराबर x + 5। और x संख्या क्या है, 4 से कम है, 4 से कम है। और प्राकृत संख्या दे रखी है
4 से कम एक प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी 1, 2 और 3। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एन द्वारा एक संबंध आर को परिभाषित कीजिए, रोस्टर रूप में इसको लिखना है और प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख दें y बराबर x प्लस 5, जहाँ x बराबर 1, 2 और 3, 4 से कम कौन से मान हो जाएंगे 1, 2 और 3। तो x बराबर हम क्या रखें 1, तो y बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 2 रखें तो y बराबर 2 प्लस 5 बराबर 7 हो जाएगा। x बराबर 3 रखें तो y बराबर 3 प्लस 5 बराबर 8 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहला हमको रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप क्या हो जाएगा इसका, 1 मान रखने पर क्या मान मिल रहा था 6, 2 मान रखने पर कितना मिल रहा था 7, इसी प्रकार 3 मान रखने पर कितना मिल रहा था 8। तो 1 6, 2 7 और 3 8 हमें मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमें इसका प्रांत ज्ञात करना है और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि सभी पहले मान जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं प्रांत। तो पहले मान क्या रखे 1, 2 और 3, तो ये तो क्या हो जाएगा प्रांत, और परिसर क्या हो जाएगा 6, 7 और 8। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, a बराबर दे रखा है 1 2 3 5, b बराबर दे रखा है 4 6 9 और a से b में एक संबंध है और r क्या दे रखा है x और y का अंतर विषम है। विषम यानी कि कौन सी संख्या आ सकती है 1 3 5 7 9, उनका अंतर यानी कि माइनस करना है। वो किसी भी क्रम में कर सकते हैं, y माइनस एक्स भी कर लेंगे या x माइनस वाई भी कर लेंगे। हमें क्या मिलना चाहिए, विषम मान मिलना चाहिए। तो r का रोस्टर रूप हमें लिखना, r का रोस्टर रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 4, 1 और 4 को घटाते हैं तो 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 1 6 और 1 9 नहीं होगा यहाँ पे, 2 9 और फिर क्या हो जाएगा 3 4, 3 4, 3 6, 3 9 नहीं होगा, 5 4, 5 4, 5 6 और 5। तो इस प्रकार से हम इसका क्या रोस्टर रूप प्राप्त कर लेंगे। 1 और 4 को माइनस करते हैं तो विषम संख्या आती है, 1 और 6 को माइनस करते हैं तो विषम संख्या आती है, 2 और 7, 2 और 9 को विषम माइनस करते हैं तो विषम संख्या आती है। इस प्रकार हमने वही संख्या ली है जिनको एक दूसरे से माइनस करने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। तो r का रोस्टर रूप क्या हो जाएगा 1 4, 1 6, 2 9, 3 4, 3 6, 5 4 और 5 6 प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 दे रखा, आकृति में समुच्चय P से Q एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में तथा प्रांत एवं परिसर ज्ञात करना है। 2 डायग्राम दे रखे जिससे 5 का संबंध किससे है 3 से, 6 का संबंध है किससे 4 से और 7 का संबंध किससे है 5 से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों मान में कि तीनों मान में अगर 2 2 घटा दे तो हमें Q वाले मान प्राप्त हो जाएंगे। 7 - 2 करें तो 3, 6 - 2 करें तो 4 और 7 - 2 करें तो 5 प्राप्त हो जाएगा। अब पहला क्या दे रखा है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई, r बराबर एक्स वाई और क्या हो जाएगा y बराबर x माइनस 2, क्योंकि x में से हम 2 माइनस कर रहे हैं तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा q हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा दे रखा है हमें इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 3 6 4 और 7 और 5 हमें इसका रोस्टर रूप प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है हमारा रोस्टर रूप। तीसरा दे रखा है हमको प्रांत एवं परिसर ज्ञात करने हैं। प्रांत और परिसर। प्रांत हमने देखा था कि प्रांत क्या होते हैं पहले वाले मान, तो पहले स्थान पे क्या जाएगा 5 6 और 7, तो ये तो क्या हो जाएगा इसका प्रांत। और दूसरे वाले मान क्या हो जाते हैं परिसर, तो 3 4 और 5 जो क्या हो जाएंगे इसके परिसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, मान लीजिए कि समुच्चय A बराबर क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6। मान लीजिए कि R A पर ए बी बिलोंग्स टू ए, संख्या A संख्या B को यथार्थ विभाजित करती है। यथार्थ विभाजित करने का मतलब ये है कि पूरी तरह विभाजित करेगी। पूरा मान जिसको विभाजित करने पर A B को इस प्रकार विभाजित करेगी, हमें पूरा मान
ज्ञात हो जाए। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, रोस्टर रूप निकालना है। तो एक एक को पूरी तरह से विभाजित करती है, 1 2 1 3 1 4 और सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पर 6 है, तो 1 6। इसी प्रकार 2 4 2 2 2 4 और 2 6। इसी प्रकार 3 3 3 6 4 4, बस 4 4 ही होगा और इस प्रकार 6 और 6 मान प्राप्त है। ये इसका क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप। दूसरा है आर का प्रांत। पहले वाले मान 1 2 3 4 और 6, तो 1 2 3 4 और 6। तीसरा आर का परिसर, वो भी क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 6। इस प्रकार हमने आर को रोस्टर रूप में लिख दिया, आर का प्रांत भी निकाल लिया और आर का परिसर भी ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न दे रखा है संबंध r बराबर x क्यूब, यानी पहला मान x है, दूसरा मान क्या है, x क्यूब। x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिख लीजिए। तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 3 5 और 7। ये अभाज्य संख्या कौन सी, जिसमें एक का या उसी संख्या का भाग जाता है, वो संख्या कौन सी कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको हम रोस्टर रूप में लिखें तो पहला मान हमें क्या दे रखा है, x का दे रखा है, तो 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, y का मान। y क्या है हमारे पास, x क्यूब है, x की घात 3 है, तो 2 की घात 3 कितना होता है हमारे पास, 8 मान प्राप्त होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8। इसी प्रकार 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और 7 का क्यूब करेंगे तो 343। तो रोस्टर रूप में क्या प्राप्त हो गया, 2 8 3 27 5 125 और 7 343 प्राप्त हो गया है। ग्रह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 6 है। 1 2 3 4 5 और 7वां प्रश्न हमने कर लिया था, ये छठा प्रश्न है। r बराबर दे रखा है x, यानी पहला मान क्या दे रखा है x और दूसरा मान क्या दे रखा है x प्लस 5, जहां x का मान क्या दे रखा है 0 1 2 3 4 और 5। इस समीकरण में हमें 0 1 2 3 4 5 मान रखना है और y का मान हमें क्या प्राप्त होता है, उसके आधार पर पहले रोस्टर रूप लिखना है। रोस्टर रूप लिखने के बाद क्या निकालना है, प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। फिर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।